फ्रेंड्स वेलकम। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये हमसे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए सवाल को फिर से समझ लीजिए। मासिक आय कितनी है? 13,500। मासिक व्यय कितना है? 9,000 रुपये। ठीक है, तो मासिक जो बचत है वो कितनी होगी? यहाँ पर हम निकाल सकते हैं मासिक बचत। मासिक बचत निकालेंगे। सबसे पहले हम मासिक बचत, तो मासिक बचत आप जैसे जानते हैं कि मासिक आय में से क्या करेंगे, मासिक व्यय को घटा देंगे। तो मासिक आय कितना है? 13,500 रुपये और मासिक व्यय कितना है? 9,000। अब इसको हम क्या करेंगे, 13,500 में से 9,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4,500। कितना बचेगा? 4,500 रुपया बचेगा। तो मासिक बचत 4,500 रुपये है। और अब देखना क्या है इसमें कि मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यदि देखो 14% की वृद्धि आय में हो जाए और व्यय में 7% की वृद्धि हो जाए तो फिर बचत क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर एक और स्टेप देख लीजिए। 14% की वृद्धि किसमें? 14% की वृद्धि, 14% की वृद्धि आय में तथा 7% की वृद्धि, 7% की वृद्धि व्यय में करने पर बचत बराबर। ठीक है, तो बचत ज्ञात करना है। 14% की वृद्धि आय में करने पर, आय अपनी कितनी है? 13,500। 13,500 में कितना? 14% की वृद्धि करना है। ओके, 14% की वृद्धि करना है इसमें, तो कर सकते हैं। देखो 100 में क्या करेंगे हम? देखो 100 में क्या जोड़ देंगे? 14, तो हो जाएगा 14% की वृद्धि। ठीक है, ओके। और अब ये तो हो गई आय। अब क्या करेंगे? व्यय को घटाएंगे तभी तो बचत आएगी। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। ठीक है, तो व्यय कितनी है अपनी? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये जो है अपनी व्यय है। अब इसमें व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? 7% की, तो कितना? 107 हो जाएगा। 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो बचत है वो निकल कर आएगा। ओके, तो सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए गए, यहाँ के 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए गए। 135 गुणे 114, 135 गुणे 114 करेंगे तो कितना आएगा? 15,390। कितना आएगा? 15,390। ओके, इसी प्रकार 90 गुणा 107 करेंगे तो कितना आएगा? 90 गुणा 107 करेंगे तो आएगा 9,630। 9,630। अब देखो 15,390 में से 9,630 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा अपना? ये बचेगा 5,760। 5,760 रुपये। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
जब 14% की आय में वृद्धि और 60% की व्यय में वृद्धि होती है तो बचत हमारी होती है 5,760 रुपये, 5,760 रुपये। तो अब बताइए पहले की बचत और अब की बचत में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है। ओके, तो पहली की बचत और अब की बचत में से अब क्या करेंगे, अब की बचत में से पहली की बचत को घटा देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, मतलब बचत में वृद्धि बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि बराबर वर्तमान की बचत, ये वाली बचत 5,760 माइनस पहली की बचत 4,500 थी। अब घटा देंगे 5,760 में से कितना घटाएंगे, 4,500 घटाएंगे तो कितना आएगा 1,260, कितना आएगा 1,260 रुपये जो है अभी बचत में वृद्धि हुई है। अब इसी वृद्धि को क्या करना, परसेंटेज में बताना है। तो ठीक है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, प्रतिशत में बताना, बचत प्रतिशत बराबर, बचत प्रतिशत बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, बचत प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले कितनी बचत थी, 4,500, क्योंकि इसी पर जो होगी, देखिए जब भी हम बचत का परसेंटेज निकालेंगे तो पहले की बचत से ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो बचत में वृद्धि कितनी आई, 1260 बचत में। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं और अब क्या है, यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत का में बदलना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इस मतलब डायरेक्ट 45 से काट देंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 28 बार कटेगा। तो ये कितना आएगा, 28%। ठीक है, कितनी की वृद्धि होगी, 28% की। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।